अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का एक अजीम महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माह अजीम और माह मुबारक कहा है। अगर इस माह मुबारक को असूल दीन के मुताबिक कामिल शऊर, जज्बे इखलास और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारा जाए तो यकीनन इंसान की ज़िंदगी के लिए ये एक महीना बड़ी तब्दीली और इनकलाब लाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला का फजल और करम है कि रमज़ान का बाबरकत महीना हम पर और उम्मत मुस्लिमा पर साया फिगन है। यह महीना अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला के इनामात में ख़ास मकाम रखता है और यह हमारी बड़ी बदनसीबी होगी कि इस महीने को पाएं, अल्लाह की रहमत से इसमें रोज़ों की सआदत भी हासिल करें, मगर इस असल मकसद और पैगाम के बारे में गाफिल रहें जो इस महीने और इसमें इंसानियत को दिए जाने वाले रब्बानी तोहफे का असल जौहर है। हमारे यहाँ रोज़े की हालत में अच्छे भले नौजवान भी थके हुए और आराम तलबी के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। वो समझते हैं कि रोज़ा रखने से इनके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। वो दफ्तरी और कारोबारी कामकाज के साथ घर के कामकाज में भी सुस्ती और कसलमंदी का मुजाहरा करते हैं। वो दूसरों से इसमें रियायत मांगते हैं कि रोज़े में इनसे सख्त काम ना लिया जाए, हालांकि उनका यह तर्ज अमल रोज़े के रूहानी और दीनी तकाज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में माह सियाम की कदर फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान रोजे में तकवा और ईमान के साथ सारा दिन मुशक्कत करते थे और इनके चेहरे पर थकन या नगवारी की एक शिकन भी नमूदार नहीं होती थी। माह रमजान के दौरान मुसलमानों ने कई अजीम फतूहात हासिल की क्योंकि इनका ईमान था कि रोजा मोमिन को जुर्रत और हिम्मत अता करता है और इसके बदन को लागर और दिल को पस्त नहीं होने देता। माह रमजान के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान मुजाहिदीन इस्लाम ने साबित किया कि माह रमजान में इनकी कुव्वत और इरादे ज्यादा मजबूत हो गए। वो अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए निकलते थे और यही उनकी कुव्वत ईमानी का वो राज था जिसने मुसलमानों को रोजे में भी ऐसी कुव्वत अता की होती कि दुश्मनान इस्लाम पर इनकी हैबत से लर्जा तारी हो जाता और फतूहात इनके मुकद्दर में लिख दी जाती। इस्लामी तारीख में लिखा है कि यह माह मुबारक नुज़ूल कुरान के साथ साथ जिहाद का महीना भी है। इसी महीने में इस्लाम और कुफर, हक व बातिल के कई फैसला कुन मार्ग के वकूफ पजीर हुए। गलबा हक की मुहिम का आगाज इसी मुबारक महीने में पेश आया जिसे हम यौमुल फुरकान के नाम से जानते हैं, जिसका अंजाम अजीमुश्शान फतह मक्का पर हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद की जिंदगी के 8 रमजान मार्कों में या फिर इनकी तैयारियों में गुजारे हैं। सिर्फ एक रमजान ऐसा गुजरा जो अमन व अमान के साथ गुजरा और इसी के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह ने बजाते खुद 28 मार्कों की क़यादत फरमाई और ये लड़ाइयां हिजरत के बाद के 7 वर्षों में हुई। हयात तैयबा में पहला गजवा बदर है जो 2 हिजरी में हुआ और आपका आखिरी गजवा 8 हिजरी में गजवा तबूक था जो आपकी जिंदगी में कुफ्र व ईमान की कशमकश का आखिरी हिस्सा था। यह सिलसिला सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद ना था बल्कि खिलाफत राशिदा में भी रमजान को ऐसे ही समझा जाता था। अहद सिद्दीकी में सैयदना मुसना बिन हारसा की क़यादत में सिपाह इस्लाम ने नहर फरात के किनारे ग़ज़वा बवीब में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मजूसियों को शिकस्त दी थी। इस दिन रमजान का 13वां रोजा था जब मुसलमानों ने 1 लाख ईरानियों को तहत एक किया और हर मुजाहिद के हिस्से में 10-10 मजूसी आए। 15 हिजरी में माह रमजान के दौरान ही कादसिया का फैसला कुन मारका हुआ। माह रमजान में ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैवन ज़दा लिबास पहने इस हाल में शहर फलस्तीन की चाबियां लेने पहुंचे थे कि आप पैदल चल रहे थे और गुलाम सवार था। सैयदना अमर बिन आस ने 20 हिजरी में रमजान शुरू होते ही मिस्र में फतह के परचम लहरा दिए थे। 23 रमजान 31 हिजरी को सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मजूसियों के साथ फिर जोर का रन पड़ा और मजूसियों का कायद यज़दगर्द कत्ल हुआ। इसके साथ ही सासानी हुकूमत सफ़े हस्ती से मिट गई। स्पेन के जबल तारिक पर जब तारिक बिन ज़ियाद ने कदम रखे तो यह रमजान ही का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने भी राजा दाहिर को रमजान अल मुबारक में ही शिकस्त दी थी। इसी तरह अमूरिया की फतह में भी एक हाशमिया औरत की पुकार शामिल थी जिस पर मोतसिम बिन रशीद ने लब्बैक कहते हुए अबलग घोड़ों का लश्कर तैयार किया था और 6 रमजान 223 हिजरी को अपनी बहन की मदद के लिए अमूरिया जा पहुंचा था। इस्लामी तारीख के वाकयात ये साबित करते हैं कि रोजों ने मुसलमानों को कमजोर करने की बजाय जुर्रतमंदी और ऐसी कुव्वत अता फरमाई जो इनकी फतह और नुसरत का बाइस बनती रही। तारीख से मालूम होता है कि दुश्मनान इस्लाम पर माह रमजान की हैबत तारी हो जाती थी। वो माह रमजान में मुसलमानों से जंग करने से गुरेजा होते थे क्योंकि रोजे की हालत में मुसलमानों की रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके साथ ही यह भी याद रखिए कि रमजानुल मुबारक रहमतें, बरकतें, गुनाहों को बख्शवाने और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का महीना है। यह माह तरबियत भी है। इस माह जितने नेक अमाल और इबादत की जाती हैं अगर वो साल के 11 महीने हमारे मामूलात में शामिल नहीं होती तो यह अफसोस का मकाम है। अगर रमजानुल मुबारक में अपनाए गए अच्छे अमाल का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर नहीं पड़ रहा तो यह लम्हा फिक्रिया है। हमें रमजान करीम की असल रूह को पहचानना होगा।
اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ اس جیسا پاکیزہ مہینہ بھی اگر ہماری زندگیوں میں مستقل تبدیلی نہیں لا پا رہا تو کمی کیا اور کہاں ہے؟ رمضان تو اپنی بہاریں ویسے ہی لیے ہوئے آتا ہے، مسئلہ تو ہم میں، ہماری سمجھ اور ہمارے کردار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے حاصل شدہ اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر جہاد کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونے کی شوق، ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔